और आज की अगली बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर ब्रिगेड मैदान पर 5 लाख लोगों ने एक साथ मिलकर गीता पाठ करके इतिहास रच दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर गीता पाठ किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी ऋतंबरा की मौजूदगी में यह गीता पाठ किया गया। 3 अध्यायों का पाठ हुआ है और इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद थे। और एक साथ जब लाखों लोगों के गीता पाठ का स्वर कोलकाता में गूंजा तो पूरा शहर भक्तिमय हो गया। शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखश्च भैर्यश्च वनवानक गोमुखः गुरो वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखश्च भैर्यश्च वनवानक गुरो वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्यै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखश्च भैर्यश्च वनवानक गोमुखः। कोलकाता गीता समारोह में बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में गजबा नहीं, भगवा हिंद होगा। भारत में सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। बाबा बागेश्वर ने साथ ही कहा कि सनातन एकता विश्व शांति का रास्ता है और हमारे मंदिर बनाने पर कोई टिप्पणी ना करे। एक साथ 5 लाख गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाये हिंद नहीं, भगवाये हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। और बागेश्वर सरकार ने कहा है कि गीता भारत का अभिमान है। कोलकाता की भारी भीड़ को देखकर बागेश्वर सरकार ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदू राष्ट्र का बिगुल बज रहा है। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद पर बागेश्वर सरकार ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद बनाना देश का दुर्भाग्य है। और बागेश्वर सरकार ने कहा कि यह देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। अभूतपूर्व आयोजन था। गीता जी इस देश का प्राण है, गीता सम्मान है, गीता स्वाभिमान है, गीता जी भारत का अभिमान है। और कोलकाता के पत्ता पत्ता पर यूं लग रहा था लाखों की भीड़ में मानो सनातन का शंखनाद हो रहा हो, मानो हिंदू राष्ट्र का बिगुल बज रहा हो। हम यही कहेंगे, देखिए, आस्था पूजा स्थल बनाना बुरा नहीं है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के नाम से बनाना ये इस भारत का दुर्भाग्य है, इस भारत का दुर्भाग्य है। इसलिए विदेशी आक्रांताओं के नाम से ना बनाए, बाकी आस्था के केंद्र बना बने। हम सबको धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे, सबको सद्बुद्धि हो, सब पर कृपा हो और सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। और यही कहेंगे, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है।